Importance of chemistry. Chemistry use होती है हमारी day to day life activities में. If we understand chemistry, that how the reactions takes place, it plays an central role in science. और जो branches है science की, जैसे कि biology है या physics है, उनके बीच में एक लिंक बनाता है केमिस्ट्री. सो दैट वे यू कैन सी कि बहुत प्रिंसिपल्स जो केमिस्ट्री के प्रिंसिपल्स होते हैं वो डाइवर्स एरियाज में हमारी लाइफ में, जैसे वेदर पैटर्न है, क्लाउड्स कैसे बनते हैं, इवेपोरेशन हो रहा है वाटर का, वाटर साइकिल, तो किस तरह से इवेपोरेशन हो रहा है, किस तरह से कंडेंसेशन हो रहा है, ड्रॉपलेट्स बन रहे हैं. इन ऑल दिस केमिस्ट्री इज इन्वॉल्व. नॉट ओनली दिस, ब्रेन की जो फंक्शनिंग है, इन दैट ऑल्सो chemistry is involved. All the metals and alloys जो हम पढ़ते हैं, alloys form करते हैं by the combination of various metals, various elements, उनमें भी चाहे वो brass हो, aluminium हो, cast iron हो, copper हो, इन सब में there is a importance of chemistry. ऑपरेशन ऑफ कंप्यूटर्स में केमिस्ट्री इन्वॉल्व होता है. इंडस्ट्रीज में बहुत सारी चीजें मैन्युफैक्चर होती है, राइट फ्रॉम द ब्यूटी प्रोडक्ट्स अगर आप बात लें, टू द फर्टिलाइजर्स जो फार्मर्स यूज करते हैं एंड जिसकी हेल्प से फूड प्रोड्यूस होता है जो हमारी नीड्स को, ह्यूमन नीड्स को एकम्प्लिश करता है, पूरा करता है, उसमें भी केमिस्ट्री इन्वॉल्व होती है. हम मॉर्निंग से लेके नाइट तक अगर अपना रूटीन देखें, हम जैसे सोप यूज करते हैं, देन वेरियस डिटर्जेंट्स यूज करते हैं, नेशनल इकोनॉमी में हमारा केमिस्ट्री कितना ज्यादा इम्पोर्टेंस प्ले करता है. हमारी कंट्री की प्रोग्रेस एंड डेवलपमेंट में केमिस्ट्री का बहुत बड़ा रोल करे हैं. देयर आर वेरियस लाइफ सेविंग ड्रग्स जो नेचुरल सोर्सेज से एक्सट्रैक्ट हुई हैं. These are the example. कैंसर थेरेपी में सिस्प्लैटिन यूज होता है, टेक्सोल यूज होता है. These are the life saving drugs. Beside that, AZT, azithromycin, it is used for helping the AIDS patients. So these are the life saving drugs जो केमिस्ट्री की हेल्प से एक्सट्रैक्ट होते हैं फ्रॉम द नेचुरल सोर्स. सो ये तो हमने पूरी बात की दैट हाउ केमिस्ट्री इज इम्पोर्टेंट फॉर अस. इवन द एनवायरमेंटल डिग्रेडेशन की अगर हम बात करें, वी नो अबाउट द CFC which is chlorofluorocarbons. This is one of the agent which is very hazardous for the environment. जो फ्रिज के रेफ्रिजरेंट होते हैं, जो ठंडक लाते हैं फ्रिज में, ये प्रेजेंट होते हैं. CFCs are present there. अब इनका हैजार्ड क्या होता है, ये ओजोन लेयर जो होती है एटमॉस्फेयर में, स्ट्रेटोस्फेयर में, आपको पता होगा हमारे एटमॉस्फेयर में देयर आर डिफरेंट लेयर्स. सबसे नीचे ट्रोपोस्फेयर, देन स्ट्रेटोस्फेयर आती है, एंड इसी स्ट्रेटोस्फेयर की टॉप लेयर में दिस ओजोन गैस इज प्रेजेंट which is O3. ये ओजोन लेयर जो होती है ये हमें हार्मफुल UV रेज से प्रोटेक्ट करती है. इट प्रोटेक्ट अस फ्रॉम हार्मफुल UV रेज, दैट इज अल्ट्रावायलेट रेज जो सन से आती हैं. एंड अगर ये ओजोन लेयर नहीं होगी, डायरेक्ट UV रेज अर्थ के एटमॉस्फेयर में एंटर कर जाएंगे एंड दैट इज वेरी हैजार्डियस टू अस. दीज आर कैंसर कॉजिंग इवन. सो ओजोन डिप्लेशन हो रहा है इन CFC के यूज से. ये रेफ्रिजरेंट, एरोसोल्स जैसे कि रूम फ्रेशनर्स यूज होते हैं, इनमें भी ये प्रेजेंट होता है. सो विद द नॉलेज ऑफ केमिस्ट्री देयर आर वेरियस सेफर ऑल्टरनेटिव्स जो प्रोड्यूस हुए हैं to combat this problem. Although CFCs was also a product of chemistry, but after the research, safer alternatives, they have been devised. Still, a lot of research is going on in case of greenhouse gases, जो कि one of the major cause है environmental degradation का, methane gas, carbon dioxide, etc. That chemistry is also very helpful in understanding various biochemical processes, use of enzymes for large scale production of chemicals. So ये तो बात हुई ओवरऑल केमिस्ट्री कहाँ कहाँ इम्पोर्टेंट है, चाहे सुपर कंडक्टिंग सिरेमिक्स बनाने हो या फिर ऑप्टिकल फाइबर्स है, इन सब में भी केमिस्ट्री का रोल बहुत इम्पोर्टेंट है. नॉट ओनली अंडरस्टैंडिंग द प्रोसेसेस, केमिस्ट्री इज यूज्ड इन मेकिंग ऑल दोज प्रोडक्ट्स जो हमारी क्वालिटी ऑफ लाइफ को इम्प्रूव करता है.